दोस्तों 1993 में अमेरिका के अंदर नशर होने वाली एक कार्टून सीरीज मिस्टर सिम्पसन, जो बज़ाहिर तो एक कार्टून सीरीज है और अमेरिका में खासी मकबूल भी है, लेकिन दोस्तों ये कार्टून सीरीज 1993 से लेकर अब तक अपनी एपिसोड्स में दुनिया के मामलात पर कुछ ऐसी खतरनाक प्रेडिक्शंस कर चुकी है जो आने वाले दौर में हैरानकुन तौर पर पूरी हो गई। और ये कोई छोटी मोटी प्रेडिक्शंस नहीं थी दोस्तों। इन प्रेडिक्शंस में कोरोना वायरस पेंडेमिक, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदर बनना और 9/11 जैसे वाकयात भी शामिल हैं, जिसके प्रेडिक्शन सिम्पसन कार्टून के जरिए पूरी दुनिया के सामने पहले ही कर दी गई और फिर दुनिया ने देखा ये प्रेडिक्शंस एक एक करके साबित भी हुई। दोस्तों अमेरिका में इस वक्त जारी नस्ली फसादात की प्रेडिक्शन भी पहले से ही सिम्पसन कार्टून कर चुका है। दोस्तों मिस्टर सिम्पसन कार्टून सीरीज क्या महज एक कार्टून सीरीज ही है या फिर दुनिया की ताकतों का दुनिया पर कंट्रोल जाहिर करने का एजेंडा कि कार्टून के जरिए वो अपनी प्लानिंग को दुनिया के सामने जाहिर कर रहे हैं? और क्या इस कार्टून सीरीज को बनाने वाली कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मुस्तकबिल को देख रही हैं? इस सब की हकीकत आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ये कार्टून सीरीज दिसंबर 1999 में शुरू की गई और इस कार्टून सीरीज के तख्लीककार का नाम मैट ग्राउनिंग है, जो 1999 से लेकर अब तक कार्टून सीरीज की हर एपिसोड का खालिक है। दोस्तों इस कार्टून सीरीज को शोहरत तब मिली जब इस कार्टून सीरीज में की गई दुनिया के वाकयात की प्रेडिक्शंस एक एक करके साबित होने लगी। दोस्तों मैट ग्राउनिंग एक एग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का कायल है और इस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दहरिये लोगों की तरह दीन का मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं। उनका मानना है कि खुदा है या नहीं इसको साबित करना नामुमकिन बात है और अगर इसकी खोज भी लगाने की कोशिश की जाए तो इसकी खोज बेनतीजा ही निकलेगी। दोस्तों इससे साफ जाहिर है कि ये इंसान तौहीद का मुनकिर है और जो शख्स अल्लाह पे यकीन ना रखे तो उसके ताने बाने कहीं ना कहीं शैतानियत और सीक्रेट सोसाइटीज से जाकर ज़रूर मिलते हैं और ये शख्स भी इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ के ज़ेरे असर ही काम कर रहा है। दोस्तों मैट ग्राउनिंग जैसे एग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले बंदे को दुनिया में मौजूद शैतानी और ताकतवर कुव्वतें एक आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और जिस तरह से ये कुव्वतें दुनिया को मैनेज करना चाहती हैं उसी को कार्टून की शक्ल में दुनिया के सामने पेश करवा रही हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोगों का बयानिया यही है कि ये कार्टून सीरीज़ यहूदियों के ज़ेरे असर काम करती है और यहूदी ही वो लोग हैं जिनके हाथ में पूरी दुनिया का कंट्रोल है और वो लोग अपने तेज़ दिमाग और पैसे की ताकत से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। दोस्तों इस कार्टून सीरीज के पीछे जो ताकतें कार फरमा हैं वो इसमें प्रेडिक्शंस के ज़रिए दुनिया को ये बावर कराना चाहती हैं कि वो फ्यूचर देख सकते हैं और हमारा ईमान है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि इल्मे गैब किसी को नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हाना व तआला के। तो दोस्तों मिस्टर सिम्पसन कार्टून सीरीज में दिखाई जाने वाली अक्सर बहुत बड़ी बड़ी पेशनगोइयाँ कैसे पूरी हुई, इसकी हकीकत बेनकाब करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन सी बड़ी बड़ी पेशनगोइयाँ हैं जो मिस्टर सिम्पसन्स कार्टून में सालों पहले दिखाई गईं और वो दुनिया में बिल्कुल वैसे ही कुछ सालों के बाद हैरानकुन तौर पर पूरी हो गईं। दोस्तों 2002 में मिस्टर सिम्पसन्स कार्टून की एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए का प्रेसिडेंट बनते दिखाया गया और कुछ ही साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा मकबूलियत होने के बावजूद शिकस्त देकर अमेरिका का सदर बन गया। इसके अलावा मिस्टर सिम्पसन में दिखाया गया
کہ फीफा में बड़े पैमाने पर करप्शन पकड़ी जाएगी, तो कुछ ही सालों के बाद फीफा का करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। और इसकी सबसे बड़ी प्रिडिक्शन जो 1997 में की गई वो ये थी कि इसकी एक एपिसोड में एक बच्ची के हाथ में एक मैगज़ीन पकड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिस पर 9/11 का पूरा वाक़या वाज़े अल्फाज में दिखाया गया था, जिस पर $9 लिखे हुए थे और साथ ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तस्वीर भी दिखाई गई। और इसके ठीक 4 साल के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो गया। दोस्तों, इसके अलावा जर्मनी और ब्राज़ील फीफा वर्ल्ड कप 2014 के फाइनल में पहुंचेंगे और जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप 2014 जीत जाएगा, और इसकी ये प्रिडिक्शन भी पूरी हो गई। इसके अलावा होलोग्राम की 3D एनिमेशन टेक्नोलॉजी की प्रिडिक्शन भी इस कार्टून सीरीज में की गई, जो 2020 में पूरी हो चुकी है। और दोस्तों, इसके एक बड़ी प्रिडिक्शंस में से एक प्रिडिक्शन ये भी है कि डिज्नी और फॉक्स का मर्जर हो जाएगा, जो लोगों के लिए तब एक नाकाबिले यकीन बात ज़रूर थी, लेकिन कुछ ही सालों के बाद ये प्रिडिक्शन भी हकीकत में बदल गई। दोस्तों, शाम के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल के बारे में 15 साल पहले ही मिस्टर सिम्पसन्स कार्टून में बता दिया गया था कि 2012 में शाम खाना जंगी की लपेट में आ जाएगा, जहां हर तरफ खून रेजी शुरू हो जाएगी। और 2012 जब आया तो ये प्रिडिक्शन भी हकीकत बन गई, और सीरिया 2012 से अब तक खाना जंगी की लपेट में है। और सीरिया में मौजूद बागियों का अलामती झंडा, जो बागी अपनी अलामत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो झंडा इस कार्टून सीरीज में एक जीप पर बना हुआ दिखाया भी गया। और दोस्तों, सबसे लेटेस्ट प्रिडिक्शन जो 2020 में पूरी हुई, वो अमेरिका के अंदर नस्ली फसादात का फूट पड़ना है, जो अब शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक कार्टून सीरीज में इतनी बड़ी बड़ी पेशनगोइयों का सच साबित होना क्या सिर्फ एक हादसाती अमल है, जिसको आप एक कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं, या फिर ये कि इस कार्टून सीरीज के पीछे कारफरमा कुव्वतें जो काम कर रही हैं, उनको इल्मे गैब है, जिससे वो फ्यूचर को देख रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर ये लोग फ्यूचर में होने वाले वाक़ियात को खुद अपने प्लान का हिस्सा बनाते हैं और फिर इस प्लान को कामयाब करवाने और सच साबित करने में अपनी ताकत और कुव्वत और असर व रसूख का इस्तेमाल करते हैं। इन मुमकिना बातों पर ही हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इन तमाम पेशनगोइयों के सच साबित हो जाने वाली बात को महज एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक कहें, तो हर वो शख्स जो अक्ल व शऊर रखता हो, वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देगा, क्योंकि इनमें चंद प्रिडिक्शंस ऐसी हैं जो बहुत संजीदा नौयत की हैं और जिनके सच साबित हो जाने के बाद दुनिया की सिमत ही तब्दील हो गई, तो इसको महज एक इत्तेफाक कह देना गलत होगा। दूसरी मुमकिना बात, इसके पीछे कारफरमा कुव्वतों को इल्मे गैब का पता होना है कि वो लोग जो कार्टून सीरीज बना रहे हैं या जो इसको बनवा रहे हैं, उनको फ्यूचर का इल्म है कि वो फ्यूचर को देख सकते हैं। तो इस सोच की नफ़ी पहले ही अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में ये फरमाकर कर दी थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा किसी को भी इल्मे गैब नहीं है। मुस्तकबिल के बारे में सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है और कोई नहीं। दोस्तों, अब तीसरी मुमकिना सोच ये है कि दुनिया में मौजूद ऐसी कुव्वतें जो इंतहाई ताकतवर हैं और पूरी दुनिया के निज़ाम को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं, वो जिस अंदाज से इस दुनिया को चलाना चाहते हैं, उनसे जुड़े खुद साख्ता वाक़ियात को प्लान करते हैं और फिर अपनी ताकत, कुव्वत और असर व रसूख के ज़रिए उन वाक़ियात को सच साबित करने के मिशन पर लग जाते हैं। और जो प्रिडिक्टेड वाक़ियात उनके असल मकसद के हसूल के मुताबिक साजगार रहते हैं, उनको ये लोग अपनी ताकत के ज़ोर पर पूरा करके सच साबित करते हैं, और जो साजगार नहीं रहते उनको पूरा नहीं किया जाता। लिहाजा इसीलिए मिस्टर सिम्पसन्स कार्टून सीरीज़ में
کچھ ایسی بڑی بڑی پریڈکشنز بھی ہیں جو پوری نہیں ہو سکیں، جس میں 2015 کے اندر پاکستان کے ٹکڑے ہوتے بھی دکھائے گئے، لیکن الحمدللہ بشکر رب ذوالجلال پاکستان آج بھی ایک اکائی کے طور پر ایک مضبوط ملک کی حیثیت سے قائم و دائم ہے اور قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ دوستو، یہودی اس وقت پوری دنیا کے معاشی نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سودی نظام کی بدولت دنیا کے سب ممالک کو اپنے زیر اثر کر رکھا ہے، جس میں امریکہ جیسا بڑا ملک بھی شامل ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سیریا میں جاری خانہ جنگی سے لے کر 9/11 اور ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے تک کے سارے واقعات کا اصل فائدہ یہودیوں کو ہی ہوتا دکھائی دیتا ہے، جس میں 9/11 کے بعد مسلمان ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے کو کمزور کرنا اور گریٹر اسرائیل کے لیے سیریا میں خانہ جنگی کروانا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر بنوا کر گریٹر اسرائیل کا سنگ بنیاد رکھوانا شامل ہے۔ تو دوستو، اگر بغور تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو یہودی اس دنیا کو مستقبل کے آنے والے 20 سالوں تک پلان کر کے چلا رہے ہیں اور اپنے فیوچر کے پلانز کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پایہ تکمیل تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ اور اب یہ یہودی مسٹر سمپسنز میں دجال کے آنے کی پیشن گوئی بھی کر چکے ہیں، جس کو وہ مسیحا کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کارٹون سیریز کو جو جان بوجھ کر ایک خاص مقصد کے لیے شروع کی گئی اور اس کو اتنا پراسرار بنا دیا کہ دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ کارٹون پریڈکشنز کر رہا ہے اور یہ فیوچر میں جھانک سکتا ہے، تاکہ لوگوں کے عقیدوں کو غلط سمت دی جا سکے اور لوگوں کو ایلیوژن میں رکھ کر ایسا فریب دیا جا سکے کہ لوگ یہ یقین کر لیں کہ یہ قوتیں فیوچر کو دیکھ سکتی ہیں۔ اور دوستو، یہی وہ دھوکہ ہے جس کو دیکھ کر دجال اس دنیا میں حکومت کرے گا اور اس کے اعلی کار کے طور پر یہی یہودی لوگ ہوں گے جو اس وقت دنیا کے وسائل پر قابض ہو چکے ہیں۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔